हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में। साथियों आज बात करने वाला हूँ अप्रेंटिसशिप के बारे में। अप्रेंटिस का आपने काफ़ी सारे कमेंट करे थे छात्र कि सर ये होता क्या है। वो पूछ रहे थे कि सरकारी करना चाहिए या फिर प्राइवेट से करने चाहिए। तो देखो पूरा डिटेल वाइज बताने वाला हूँ कि ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है, किन किन को छात्रों को करना चाहिए, अगर आपका ITI कंप्लीट हो चुका है आपको ये करनी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ 1961 में एक एक्ट पारित किया गया था, अप्रेंटिसशिप एक्ट जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, 1961 में। हालांकि ये क्वेश्चन भी कभी भी अप्रेंटिसशिप वाले इसमें आ भी जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है डियर, अप्रेंटिसशिप में जब ये एक्ट पारित किया गया था, आपने सुना होगा कि जब आप कोई काम करते हो, काम करने के बाद आप प्रैक्टिस भी करते होंगे। ठीक है, मान लो आपने कुछ काम सीख लिया, आपने कहीं पर कुछ काम किया, उसके बाद आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की, है ना, प्रैक्टिस करते हो। तो ये जो प्रैक्टिस करना होता है ना, यही अप्रेंटिसशिप होता है। अब मान लो आपने ITI कंप्लीट कर ली, आप लोग ITI में क्या करते हो, ITI में आप लोग अपना थियोरेटिकल पढ़ते हो, मतलब किताबें भाषा आपने पढ़ ली। ठीक है, ITI में बहुत कम आपको प्रैक्टिकल समझाया जाता है, प्रैक्टिकल बहुत कम आपने देखा होगा। तो जो अप्रेंटिसशिप होते हैं ना, इसमें आपको 70% प्रैक्टिकली करवाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन से होकर ये तार कैसे जुड़ेंगे, है ना, ये वायरिंग कैसे होगी, ये सारा जो फंडा होता है सारा आपका अप्रेंटिसशिप में होता है। आपकी ट्रेड की प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग होती है आप लोगों की। ये होते कितने दिनों की, 1 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, जहाँ से भी आप करते हो वहाँ पर आपको 1 साल की ट्रेनिंग होगी। हर महीने आपको यहाँ पर एक वजीफे के तौर पर एक सैलरी पैकेज भी दिया जाता है, स्टेपन जिसको बोल सकते हैं हम। ये स्टेपन होता है 7,000 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये तक। ठीक है, 7,000 से 8,000 रुपये, कहीं पर 9,000 भी होता है, अप्रोक्स इतना ही चलता रहता है। तो ये तो आपका हो गया, मतलब आपको सैलरी पैकेज दी जाती है सीखने के साथ साथ। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ सीखते भी हैं, है ना। तो वो सिस्टम है आपका। यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। एक तो आप तैयारी भी आपकी हो रही है, आप सीख भी रहे हैं और आपको पैसे भी मिल रहे हैं सीखने के। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका होता है इस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप अपना 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, NSC का जिसको बोल सकते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, यही बस मान्य होता है ना, NSC का सर्टिफिकेट। इसी के लिए तो आप लोग अप्रेंटिसशिप करते हो, यही तो मेन चीज़ है, NSC का सर्टिफिकेट। ठीक है, अप्रेंटिसशिप क्यों करते हो आप, ऐसा कोई नहीं कि भाई सब लोग जो है ना प्रूफ मांगते हैं कागजी तौर पर कि आपने अप्रेंटिसशिप किया तो दिखाओ भाई क्या है आपके पास। ऐसा थोड़ी आप सपोज करो कहीं पर वैकेंसी निकल गई, आपने बोल दिया कि मैंने तो अप्रेंटिसशिप की है, आपसे बाकी दिखाओ भाई कुछ सर्टिफिकेट कागज आपके पास, अजय नहीं है मैंने सिर्फ कर रखी है, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। तो यहाँ से हम इसी चीज़ के लिए अप्रेंटिसशिप करते हैं, NSC सर्टिफिकेट पाने के लिए। ठीक है, इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ध्यान रखना, बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो ट्रेंड बंदे को मांगती है। सपोज करो कोई मेरी कंपनी है ना, मैं कंपनी में किसको लूँगा भाई, एक बंदा तो वो है जिसने ITI पास किया है, सिर्फ एक बंदा वो है जिसने ITI प्लस ट्रेनिंग यानी कि अप्रेंटिसशिप कर रखी है। अब बताओ किसको रखा जाएगा, आप ही बताओ भाई। पहले वाला बंदे ने सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ रखा है, उसको प्रैक्टिकल के बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और दूसरे ने क्या कर रखा है, आपका ITI भी कर रखी है, थ्योरी कंप्लीट है, प्लस उनने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है। ठीक है, अप्रेंटिस कर रखी है, उसके बाद उसको मतलब भाई उसको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में कैसे काम करना है। वहाँ तो काम करने का तरीका समझाया जाता है, काम कैसे करता है ना। ठीक है, तो ये डिमांड कंपनी वाले मांगते हैं अधिकतर, जितनी वैकेंसी निकलती है, अधिकतर वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये अब मतलब पहले क्या था, पहले बहुत कम था, लेकिन अब अधिकतर क्या मांगते हैं, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, है ना। तो ये चीज़ होती है। ये तो हो गया आपका, मतलब एक किस्म से आपकी जॉब में बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। ठीक है, अभी बता दूंगा किन को करना चाहिए किन को नहीं करना चाहिए, अभी बता दूंगा। दूसरे चीज़ में और अगर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अगर हमें अप्रेंटिसशिप करनी है, ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको ITI पास होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप रजिस्ट्रेशन वैसे भी कर सकते हो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, आपके पास ITI होना चाहिए, ITI पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही आप अपनी ITI पास कर लोगे, आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है,
अप्रेंटिसिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। ये आपको वेबसाइट पे दिख गई होगी, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन जैसे आप कंप्लीट करोगे 100% यहाँ पर कंप्लीट कैसे होता है आपको, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पास आउट होने के बाद अप्रेंटिसिप पोर्टल पर कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे स्टेप बाय स्टेप, मैं इसकी वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ, क्योंकि हालांकि मैंने इस पर वीडियो पहले से बना भी रखी है, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फिर से इसकी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा आप लोग के लिए। इतना क्लियर हो गया, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। जैसे ही अब देखो ध्यान रखना, इस पर रजिस्ट्रेशन करने की कोई अंतिम तिथि या फिर ओपनिंग डेट तिथि कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसकी क्लोज डेट है या फिर ओपनिंग डेट, कुछ नहीं। आप इसमें कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1 दिन बाद। बस ये कि आप पास आउट होने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है पूरी की पूरी आपकी डिटेल भरी जाती है। आपने ITI कौन से ईयर में पास किया, रिज्यूम देखा आपने, रिज्यूम में जैसा पूरा का पूरा डिटेल भरी जाती है ना, सेम टू सेम ऐसा ही सिस्टम है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको जो अप्रेंटिसिप पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद ही इस प्रक्रिया को मैं अपनाऊंगा, ठीक है। कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, करना सभी को है, चाहे कोई अप्रेंटिसिप करो या ना करो, लेकिन ये ज़रूरी है आप लोग के लिए, है ना। इस पर रजिस्ट्रेशन आपको 100% करना पड़ेगा, ठीक है। भविष्य में कभी भी काम आ सकता है, फ्री है, कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता, ध्यान रखना। सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं यहाँ पर साइट पर, अप्रेंटिसिप वाली, कोई भी आपकी फीस इसमें नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई भैया, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट बच रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, फिर पहले सुन लेना मेरी पूरी बात को, फिर अगर यहाँ तो मुझे तो पता नहीं लगता कि अब तक कोई डाउट रहा होगा। अब देखो अप्रेंटिसिप क्यों करें, ये भी सवाल बनता है कि हमें अप्रेंटिसिप क्यों करनी चाहिए, है ना। अब देखो और किन्हें करनी चाहिए, देखो ध्यान रखना। एक तरीका तो ये होता है भैया, आपने देखा होगा बहुत से छात्र क्या करते हैं, ITI पास कर ली और वो किसी कंपनी में जॉब के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप भी देखो, 2-3 तरह के लोग होते हैं ना भाई। एक तो होते हैं जिसने ITI पास कर ली, एक तो फंडा होता है उनके पास कि भाई चलो आप किसी कंपनी में जॉब कर लो, ठीक। तो जॉब करने से बेटर है आपको, अगर ITI पास करने के बाद डायरेक्टली किसी कहीं पर जॉब करने, तो मेरा तो भाई मानना ये है कि आप जॉब मत करो, अप्रेंटिसिप कर लो। क्यों, इससे फ़ायदा क्या है, एक तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और साथ साथ आपको जैसे ही आप अप्रेंटिसिप करते रहोगे, 1 साल की तो अप्रेंटिसिप होती है, मेन जरूरी चीज़ आपको क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इसमें आपको सैलरी भी मिलती है ना। 7,000 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये तक आपको सैलरी पैकेज भी दिया था 1 साल तक। अब जैसे ही आप अपना कंप्लीट कर लोगे, मान लो आपने 1 साल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, आपने ये सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आप कोई सी भी कंपनी में जाओगे, इस सर्टिफिकेट के बेस पर हो सकता है आपकी सैलरी डबल हो जाए, है ना। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो 15 से 20,000 रुपये ले लेते हैं अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक किस्म सैलरी डबल हो जाती है, बस ये मान लो, ठीक है। बहुत सी कंपनियां होती हैं, किसी में भैया अगर आपको कहीं 10,000 रुपये मिल रहे हैं किसी कंपनी में, अगर आप ITI NSE का सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो वहीं पर आपकी वही हो जाएगी 15,000 रुपये, ठीक है। तो मैं बताया 15 से 20,000 रुपये तक आप बड़े आसानी से किसी कंपनी में इस सर्टिफिकेट बेस पर ले सकते हैं, कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। दूसरे बंदे होते हैं जो भैया वो होते हैं जिनको भाई कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है ना, तो वो तो फिर रहने दो, ठीक है। वो तो चल दूसरे लेवल में ये कैटेगरी आ गई कि ITI के बाद क्या करना है, इस पर मैं सेपरेट अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा। मेन चीज़ यह है अप्रेंटिसिप वाली, ये इनको करना चाहिए जो ITI के बाद जॉब करने की सोच रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो इससे अच्छा आप अप्रेंटिसिप कर लो, ठीक है। बाकी ITI के बाद क्या करना है आपको, अगर आप पास आउट कर चुके हो ITI, तो उस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या आपके पास कंडीशन होती हैं, है ना। तो वो पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतना तो आप ये समझ चुके होंगे कि आपको ये जॉब में आपको फ़ायदा दिखा सकता है। आपको कहीं भी प्राइवेट जॉब में अगर आपको करनी है तो ये अगर आप ये सर्टिफिकेट दिखा दो, नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट, है ना, अगर आपको ये मिल जाता है तो आपको जॉब में भी मतलब हेल्प हो जाती है। अब बात आती है कि सर हम करें कहाँ से अप्रेंटिसिप, कौन सी कंपनी से हमें अप्रेंटिसिप करने चाहिए, सरकारी या प्राइवेट। तो मैंने बताया अभी सरकारी और प्राइवेट में कौन कौन सी कंपनियाँ आती है। देखो सरकारी तो आपकी जैसे रेलवे होगी, है ना, ऑर्डिनेंस हो गई, DRDO, ISRO, है ना, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं। प्राइवेट में तो गिनी चुनी मतलब इतनी सारी हैं, नाम भी नहीं बता सकता मैं। तो प्राइवेट में तो बहुत सारी हैं, लेकिन गवर्नमेंट में तो रेलवे, ISRO वगैरह, DRDO वगैरह, BHL वगैरह, है ना, ये ऑर्डिनेंस हो गया। तो ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं, गवर्नमेंट वाली होती हैं। अब इनमें सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होता भैया कि आप लोग ऐसे डायरेक्टली जाओगे
और आप सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने अभी आपको बताया कि सरकारी का जो होता है, जैसे फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट एग्जाम के, इसी प्रकार सरकारी भी डिपार्टमेंट फॉर्म निकालता है, ये कंपनियाँ, ठीक है, ये फॉर्म निकालती हैं, इन फॉर्म को आपको भरना होता है। अब देखो इसका ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं कि फॉर्म भरा और आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। देखो आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं प्लस आपके IITI में कितने परसेंट बन रहे हैं नंबर, है ना, तो इसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन लेते हैं, है ना। ये मेरिट लगाते हैं 80% पर, 70% पर, 60, जितने भी इनकी बनती है उतने पर ही मेरिट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए। अब जैसे सपोज करो आपका BHL है, फिर DRDO में आपका सिलेक्शन हो गया, है ना, DRDO से आप कंपनी में सिलेक्ट हो गया, आपकी मेरिट अच्छी थी, आपने IIT में अच्छे नंबर प्राप्त किए 10th में भी, तो क्या है DRDO मान लो या फिर रेलवे मान लो, है ना, एक रेलवे कंपनी भी तो है, सब लोग जानते होंगे, रेलवे मान लो या फिर DRDO मान लो। तो अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर दिया, इसकी मेरिट लिस्ट आ गई, इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या आप सरकारी हो जाओगे? यही तो डाउट बनता है आपके मन में। तो देखो सरकारी तो नहीं होगा। देखो मैं बता रहा हूँ कि फ़ायदा क्या मिलता है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो, है ना, अब ऐसा नहीं कि आपकी एंट्री होगी, आपने अप्रेंटिसशिप, आपके 1 साल पूरे होने को आ रहा है, अब भाई ये देखो ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ परमानेंट रख लेंगे, ऐसा कोई रोल नहीं होता इसमें, ठीक है। 1 साल के बाद ये आपको फिर कहते हैं कि भाई ये लो अपना सर्टिफिकेट NSC का, है ना, अब आप कुछ भी करो। अब आप लोग सर फ़ायदा क्या फिर सरकारी और प्राइवेट का? तो फ़ायदा ये मिलता है, रेलवे क्या कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं, है ना, अगर आप हमारे यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हम आपको 20% का कोटा देंगे। 20% का कोटे से मतलब है कि अगर हम 100 वैकेंसी निकाल रहे हैं ना, अगर हम 100 भर्ती निकालेंगे तो उसमें से 20 आप लोगों के लिए होंगी। अगर सपोज करो कि रेलवे ने 100 पोस्ट निकाल दी, 100 पोस्ट निकाल दी, तो 20 पोस्ट किन के लिए होंगी? ये आप लोगों के लिए होंगी जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, ठीक है। ये रेलवे का फ़ायदा मिल जाता है, 1/3 का वेटेज भी मिल जाता है अब तो, ठीक है। तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, अगर आपका मेरिट में नाम आता है, आपने फॉर्म भर दिया, आपका मेरिट में नाम आ गया, तो ये समझ लो आपका 50% चांस बन जाता है सरकारी नौकरी लेने का रेलवे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप रेलवे से करते हो तो अप्रेंटिसशिप। 50% आपका चांस बन जाता है और 50% आप थोड़ा सा पेपर में थोड़ा दे करके निकाल लोगे चांस, से है ना। बस ये कि 50% आपका क्लियर हो जाता है रास्ता, ठीक है। तो रेलवे से इतना बड़ा फ़ायदा आपको देखने मिलता है। अब आप लोगों के सारी जो DRDO कंपनी होती है, BHL होती है, इनसे क्या होता है, ये भी आपको सरकारी नहीं रखेंगी। अब मान लो आपने DRDO से अप्रेंटिसशिप कर ली, ऐसा थोड़े कि ये भी आपको सरकारी कर देगी, सरकारी ये भी नहीं करती आप लोगों को। ये क्या काम करती है कि अगर भविष्य में ये वैकेंसी निकालते हैं ना, अगर भविष्य में ये भी कोई पोस्ट निकालते हैं, तो ये किन किन पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलती है अधिकतर। अब तो देखो IITI प्लस 10th इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है, लेकिन ये DRDO अधिकतर क्या निकालता है, IITI प्लस अप्रेंटिसशिप, है ना, अप्रेंटिसशिप। कभी कभी कहता है कि जिसने DRDO से अप्रेंटिसशिप कर रखी है वही अप्लाई कर सकता है। तो ये यहाँ पर फिर कंपटीशन तो ऑलरेडी कम ही हो चुका है ना। तो ये इन गवर्नमेंट कंपनी का आपको ये देखने को फ़ायदा मिल जाता है कि भविष्य में आपको ये कहीं पर भी अथॉरिटी मतलब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपका मिलता है गवर्नमेंट कंपनी से। तो अब आप लोग बोलो कि हमें नहीं पता, अब हमें क्या करना चाहिए, हम सरकारी से जाएँ या फिर प्राइवेट से जाएँ। तो देखो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप, अगर आपकी देखो पहले मैं देखता हूँ, सपोज कर आपका रिजल्ट आ गया, अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं 10th और IITI में, अब एक कंडीशन और मांगता है रेलवे, ध्यान रखना, रेलवे कहता है कि भैया अगर आप हमारे यहाँ से अप्रेंटिसशिप करोगे तो, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, आपके 10th में ना, आपके 10वीं में 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, आपके 50% नंबर होने चाहिए, किसमें, 10वीं में। IITI में अगर आपके, IITI में लगभग सबके 50% से तो बाहर होते हैं, ठीक है, क्योंकि 50% पर ये जो है मेरिट लगाता है। अब देखो रेलवे ने कंडीशन रख दी, अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं 10th में, अगर 50 से ऊपर है, ठीक है, और IITI में भी आपके ठीक ठाक बन रहे हैं, 80, 85, 90 इतने बन रहे हैं आपके, ठीक है। बस एक बार मेरा मानना यह है कि क्या पता भाई तुक्का कहाँ लग जाए, आप रेलवे को सबसे पहले ट्राई करना, ठीक है। अगर आपके पास 50% नंबर बन रहा है, फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, 100 रुपये फीस ही तो लगती है, ठीक है। क्या पता अगर 100 रुपये फीस दे करके आपका चयन हो रहा है इसमें, है ना, क्या पता, है ना, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। फॉर्म कब निकलते हैं इसके सर? तो फॉर्म जैसे ही निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत क्यों कर रहे हो, हर डिटेल में यहाँ पर देता हूँ। जैसे अप्रेंटिसशिप रेलवे निकालेगा मैं आपको सूचित कर दूंगा।
ये तो हो गई रेलवे की बात। अगर आप रेलवे में से नहीं कर सकते तो फिर आप डीआरडीओ वगैरह, बीएचएल, ये होती हैं कंपनियां, गवर्नमेंट होती हैं, इनकी भी अप्रेंटिसशिप निकलती हैं, इनकी भी मैं जानकारी दूंगा चैनल पर। अब से जो उनसे भी वैकेंसी निकलेंगी अप्रेंटिसशिप के लिए सरकारी, अधिकतर मैं गवर्नमेंट को फोकस करता हूँ, ध्यान रखना। मैं वैसे तो वो सारी वैकेंसी निकलती रहती है प्राइवेट भी, लेकिन मैं अधिकतर गवर्नमेंट को यहाँ पर बार करता हूँ अपने चैनल पर। प्राइवेट वैकेंसी की मैं कोई भी बात नहीं करता। तो जैसे ही गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप आएंगी किसी भी डिपार्टमेंट से, मैं आपको सूचित करूंगा चैनल के माध्यम से। यही मैं एक वीडियो बना दूंगा, जैसे ही किसी भी डिपार्टमेंट से आएगी, रेलवे हो, डीआरडीओ, बीएचएल वगैरह, कोई सी भी हो, मैं आपको सूचित करूंगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, वीडियो बना दूंगा, आप लोग चेक कर लेना जैसे ही आएगी वैकेंसी। ठीक है, अभी कब आएगी अभी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट अब आ जाएगा। अब कंपनियां अलर्ट हो जाएं कि हाँ भैया आईटीआई बच्चे पास कर चुके हैं, अब हमें वैकेंसी देनी चाहिए। जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो भैया प्राइवेट का तो भाई, अब आप लोग बोलोगे सर गवर्नमेंट में ना हुआ, तो गवर्नमेंट में ना हुआ तो फिर एक चीज़ बच्ची है प्राइवेट से कर लो फिर तो। लेकिन पहली जो कंडीशन है, पहली प्राथमिकता आपको किसे देनी है, आप गवर्नमेंट को दोगे। ध्यान रखना, गवर्नमेंट को आपको पहली प्राथमिकता देनी है। अगर मान लो किसी कारणवश आपका इन कंपनी में चयन नहीं होता तो प्राइवेट तो फिर है ही, किसी में कर लो जा करके, वो थोड़ी आपको मना कर रही हैं, है ना। प्राइवेट तो बहुत सारी हैं, किसी में जाकर अप्रेंटिसशिप कर लो। ठीक है, ये थोड़े मना कर रही हैं, इनके दरवाजे तो हमेशा खुले हैं आप लोगों के लिए, कभी चले जाओ। ठीक है, तो बस मेन फोकस पहले रेलवे को टारगेट करना, उसके बाद रेलवे हो गया, फिर डीआरडीओ, बीएचएल वगैरह, इनको टारगेट कर लेना थोड़ा सा, इनका बेनिफिट देखने को मिल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी इस पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो पहले अपना रिजल्ट ले लो, रिजल्ट देखते हैं किसका कितना आता है। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आईटीआई के बाद आपको क्या करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। तो पूरी जानकारी मैं अब 2-3 वीडियो में आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। और भी अगर आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर देना, क्योंकि इस पर अप्रेंटिसशिप वाले ऑप्शन पर ज़्यादा ही कमेंट आ रहे थे, तो मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। अगर मुझसे मिस्टेक हुई है, कुछ छोटा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं उस पर फिर दोबारा वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझे लास्ट में बताओगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो भैया चैनल को शेयर कर दिया करो, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। जैसे ही कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी या फिर प्राइवेट अप्रेंटिसशिप, कोई भी, मतलब प्राइवेट छोड़ो, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को टारगेट करता हूँ। गवर्नमेंट जो भी अप्रेंटिसशिप आएगी, फिर गवर्नमेंट कोई भी जॉब आएगी, मैं आपको सूचित करूँगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, अभी निकली हुई है डीआरडीओ में, लेकिन आपकी अभी तक मुझे नहीं लगता आपकी सिस्टम बन सकता है, क्योंकि 23 सितंबर लास्ट डेट है। अगर 23 सितंबर से पहले आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आ गया तो आप लोग इसमें अप्लाई कर दोगे, नहीं तो भैया फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो को यहीं पर ध्यान करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।